Good morning students. Worksheet number 54 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi. Subject Mathematics. Date 11th November 2020. Class 9th. You write your name and name of your class teacher. Then start your worksheet. Today's topic is properties of parallelogram. Children, you have studied many properties of a parallelogram and learned that if in a quadrilateral any one of those properties is satisfied, then becomes a parallelogram. Let's learn some other properties of a parallelogram. आपने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई करती है. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई कर रही है कोई भी प्रॉपर्टी तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है. तो फर्स्ट क्या है, थ्योरम नंबर 1, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. कि अगर एक पेयर क्वाड्रिलेटरल की कोई भी टू साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए या इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा. लुक एट द फिगर हियर, ए बी इक्वल्स टू सी डी. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के. So we can say then ABCD is a parallelogram. Same theorem 2. Next, the diagonals of a parallelogram bisect each other. Second property क्या है parallelogram की, जो उसके diagonals हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को bisect करते हैं. Bisect means इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, हाफ में एकदम कट करते हैं मिड पॉइंट पे. तो जो ए बी एंड सी डी क्या है, मिड पॉइंट पे कट कर रही हैं. In the given figure, ABCD is a parallelogram, so diagonal AC and BD intersect each other at point O. Intersect करेंगी O पे, so OA equals to OC and OB equals to OD. Converse of this theorem is also true that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. इस theorem का converse क्या है कि अगर diagonals एक दूसरे को bisect कर रही हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. ये भी ट्रू है. लेट्स सी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, इन ए गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी क्या है, इसमें एक पैरेललोग्राम है इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी. पी एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स हैं. इफ़ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एट एस, डी पी पे एस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड बी क्यू इंटरसेक्ट्स सी पी एट आर, और वो आर पे इंटरसेक्ट कर रही है. शो दैट ए पी सी क्यू ये क्या बन रहा है, ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम बन रहा है. नेक्स्ट हमें शो करना है डी पी बी क्यू भी एक पैरेललोग्राम है, और पी एस क्यू आर इतना, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है. हमें ये तीनों पार्ट्स प्रूव करने हैं. तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में क्या है, हमें पता है कि जब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं उसका हाफ भी पैरेलल होगा. तो ए पी इज़ पैरेलल टू क्यू सी. ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. अब ए बी सी डी के इक्वल भी है तो ए उसका हाफ भी इक्वल होगा. जब बोथ साइड्स इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा. तो ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी. जब अभी हमने ऊपर थ्योरम 1 पढ़ी थी कि एक पेयर हमारा इक्वल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया. ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू क्यू सी. देयरफॉर ए पी सी क्यू क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम होगा. सिमिलरली अब इसमें भी डी पी बी क्यू में भी क्या है, ये पी बी इसके पैरेलल आ जाएगी डी क्यू के, और पी बी डी क्यू के इक्वल आ जाएगी. क्योंकि ये दोनों साइड सब पैरेलल और इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा ना. तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इज पैरेलल टू पी बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू पी बी. देयरफॉर डी बी बी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम. अब इन क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर इसमें क्या है, एस पी इस पैरेलल टू क्यू आर. एस पी क्या है, ये साइड क्यू आर के पैरेलल है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया ना कि ये वाली ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है.
ऐसे ही सिमिलरली एस क्यू भी क्या है, इसके पैरेलल है। अभी हमने ये वाली साइड भी पैरेललोग्राम प्रूफ करी है, पैरेलल है ना, ये अपोजिट साइड इसमें क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो पी एस क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब वो साइड्स पैरेलल आ रही हैं तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। Try yourself. Question number 1. If the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Diagonal क्या है parallelogram की, diagonals of a parallelogram इक्वल हैं parallelogram की diagonals, हमें शो करना है कि वो क्या है, एक rectangle है। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, जिसमें उसके डायगनल्स इक्वल है, तो सी ए इक्वल्स टू डी बी है। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इन ट्रायंगल डी ए बी। अब हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, डी ए बी एंड सी बी ए, ये दोनों नीचे वाले लोअर ट्रायंगल्स ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, डी ए इज इक्वल्स टू सी बी, क्योंकि पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन है, और डी बी इक्वल्स टू सी ए, डी बी इक्वल्स टू सी ए गिवन है कि उसकी डायगनल्स इक्वल है। देयरफॉर दो बोथ द ट्राइंगल्स डी ए बी एंड सी बी ए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस 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 ट्रिपल एस रूल। तो अब हम कह सकते हैं सी पी सी टी से कि एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, सी बी ए के, ये वाले एंगल के इक्वल। ये बहुत ट्राइंगल एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमें पता है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डी ए बी इज इक्वल टू डी सी बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू डी सी बी, ये इसके इक्वल होगा, और ए डी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी होगा, है ना। और अभी हमारे पास आया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा। कि अभी हमने निकाला यहाँ पे, केवल सिंपल देखें कि ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, वैसे ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो बी भी सी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही बी डी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो बी किसके, ए बी डी के इक्वल आ रहा है ना। तो इससे क्या आ रहा है हमारे पास कि फोर्स एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और जब ये पैरेललोग्राम है तो सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम चारों जब इक्वल हैं तो हम किसी की भी जगह कोई भी एंगल एक सेम एंगल लिख सकते हैं। तो सी बी ए भी डी ए बी के इक्वल है, ये भी डी ए बी के इक्वल है, ये भी डी ए बी के इक्वल है, तो चारों हमने क्या लिख लिया, सेम एंगल लिख लिए। तो जब चारों को सेम को प्लस किया तो क्या आ गया, 4 डी ए बी इक्वल टू 360। अब 4 नीचे ले आओ, डिवाइड में चला जाएगा, 360 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। सो ईच एंड एवरी एंगल ऑफ ए बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल है जब सारे एंगल्स, अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या होता है, एक चीज़ तो सेम होती है ना कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल और इक्वल थी, हमें सिर्फ 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना था। तो जब हम इसमें यहाँ हमारे पास आ गया कि हर एंगल क्या है, यहाँ से हमारे पास आया 90 डिग्री है, तो हैंस ए बी सी डी क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगनल बी डी पर है 2 पॉइंट्स, सच दैट डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, डी पी इक्वल्स टू बी क्यू है। शो दैट एंगल ट्राइंगल ए पी डी ये वाला ट्राइंगल किसके हैं, कॉन्ग्रुएंट सी क्यू बी के, इस वाले के। और हमें प्रूफ करना है ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूफ करनी है। और ट्राइंगल ए क्यू बी ये वाला ट्राइंगल सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी है, और ए पी सी क्यू ये जो अंदर बन रहा है वो पैरेललोग्राम है। ये 5 पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या था इसमें हमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और डी पी इक्वल्स टू बी क्यू है। और ये चीज़ें हमने जो भी हमने प्रूफ करना था वो हमने 2 प्रूफ में लिख दिया, 5 पॉइंट्स, ठीक है।
अब हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रॉ डायगोनल ए सी लेट इट इंटरसेक्ट्स बी डी एट ओ। एक ए सी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं हम जो बी डी पर ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी ये पूरी इक्वल्स टू ओ बी है। ठीक है, और हमें पता है डी पी इक्वल्स टू बी क्यू है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब डी पी इक्वल्स टू बी क्यू है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देते हैं। ओ डी, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओ डी माइनस डी पी, ओ बी माइनस क्यू बी। तो फिगर देखो, उसमें ओ डी माइनस डी पी क्या आ जाएगा? ओ डी माइनस डी पी क्या आ गया? ओ पी। और ओ बी माइनस क्यू बी क्या आ जाएगा? ओ क्यू। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 और 2 इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा कि डायगोनल्स ऑफ ए सी एंड पी क्यू ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। जो अंदर ट्राइंगल्स बन रहा है, कि जो ट्राइंगल हमारा अंदर बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ए पी सी क्यू, इसकी डायगोनल्स हमारी ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई। तो डायगोनल्स क्या है? इक्वली बाइसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रही हैं। तो हैंस हम लगा सकते हैं कि ए पी सी क्यू क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हमारे पास आ गया ए पी इक्वल्स टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। ये भी हमें प्रूफ करना था। तो हमारे यहाँ पे 3 पार्ट्स प्रूफ हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें ट्राइंगल प्रूफ करना है। ए क्यू बी और ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें हमें पता है ये साइड कि ए बी इक्वल्स टू डी सी है, ये वाली साइड ए क्यू इक्वल्स टू पी सी है, अभी हमारे पास आया, और बी क्यू इक्वल्स टू डी पी है, गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए। लिखेंगे कैसे? तो इन ए क्यू बी एंड सी पी डी, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी है, हमने प्रूफ कर लिया था ऊपर ही। क्यू बी इक्वल्स टू पी डी है, गिवन है। बी ए इक्वल्स टू डी सी है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए एस 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 से। सिमिलरली हम दूसरे भी ट्राइंगल्स ऐसे ही प्रूफ कर देंगे। ए पी इक्वल्स टू सी क्यू आ गया था हमारे पास, पी डी इक्वल्स टू क्यू बी गिवन है, और डी ए इक्वल्स टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। Therefore, triangle APD is congruent to triangle CQB by SSS, side property. Now let's see question number 3. In triangle ABC and DEF, ABC and DEF, ये जो triangles बन रहे हैं इसमें AB equals to DE है और AB पैरेलल है DE के। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ है, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ए बी सी को हमने डी ई एफ से ज्वाइन कर दिया। शो दैट क्वाड्रिलेटरल, क्या शो करना है? क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है कि ए बी क्या है? डी ई के पैरेलल है और इक्वल है, गिवन ही था। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ही कि ए बी ई डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है ना। ऐसे ही बी ई एफ सी, बी ई एफ सी में भी हमारे पास है कि बी सी और एफ ई पैरेलल और इक्वल है। तो ये भी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ और ए डी इज इक्वल टू सी एफ। तो अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ए सी इक्वल्स टू डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। 6 पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले तो वैसे गिवन
हमें गिवन क्या है कि जो साइड्स गिवन थी ए बी डी ई के इक्वल और पैरेलल है, बी सी डी ई एफ के इक्वल और पैरेलल है, और जो प्रूव करने हैं 6 पार्ट्स वो हमने 2 प्रूफ में लिख दिया। अब सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट बताया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी ई ऑफ ए बी ई डी इक्वल है और पैरेलल है, तो ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे ही सेकंड भी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बी सी एंड ई एफ ऑफ बी ई एफ सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। ऐसे ही बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू। नेक्स्ट फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ए डी एंड सी एफ ऑफ ए सी एफ डी क्या है, पैरेलल और इक्वल है, तो ए सी एफ डी भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब वो पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी इक्वल्स टू डी एफ आ जाएगा, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, उसमें ए बी इक्वल्स टू डी ई ए गिवन था, बी सी इक्वल्स टू ई एफ भी गिवन था, और ए सी इक्वल्स टू डी एफ अभी हमारे पास ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 साइड 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है।